मिथुन लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के बारे में विचार करेंगे। थर्ड हाउस में जहां अब चंद्रमा आपके सिंह राशि में स्थित होंगे, यहाँ देखिए चंद्रमा आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं थर्ड हाउस में, तो ये दूसरे भाव से संबंधित कार्यों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करवाएंगे। तीसरे भाव का चंद्रमा इमेजिनेशन बहुत अच्छी देगा, तो आप कोई भी ऐसे फील्ड में सफल हो सकते हैं जहाँ पर आपको अपना नेचुरल टैलेंट काम में लेना है या आपकी इमेजिनेशन काम में लेनी है। चंद्रमा यहाँ आपको काफ़ी सारी यात्राएं भी करवाएंगे, तो हो सकता है फैमिली के साथ कहीं आप दूर की यात्रा करें घूमने फिरने के लिए, करियर के पर्पज़ के लिए या किसी भी अदर पर्पज़ के लिए। इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा वो आपके लिए मोस्टली फेवरेबल होगा। लेकिन यहाँ दूसरे ग्रहों का रोल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी कोई ग्रह यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है तो उस ग्रह को आपको जरूर देखना होगा। और चंद्रमा के डिस्पोजिटर यहाँ सूर्य हैं, तो सूर्य की प्लेसमेंट वास्तव में आपके चार्ट में कैसी है ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। यहाँ चंद्रमा है तो देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करने में आपको दिक्कत आएगी कभी कभी, लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ राहु केतु से प्रभावित हो जाते हैं, शनि से प्रभावित हो जाते हैं, तो ये आपके लिए हार्डवर्क को बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं, और आपको निर्णय लेने में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। चंद्रमा तीसरे भाव में है तो आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं अपने जो पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं उनके साथ और परिवार वालों के साथ भी। ऐसा जातक हमेशा बहुत ज़्यादा दया भाव रखने वाला होगा और वो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होगा, तो नई चीज़ों को आप जल्दी एडॉप्ट करेंगे, नए कोई भी प्रकार के विषय को आप बहुत जल्दी सीखेंगे और अपने विचार व्यक्त करने में हमेशा माहिर या कोई रचनात्मक कार्यों की तरफ भी आप रुझान रख सकते हैं। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट अक्सर आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज लाती रहेगी, भले ही वो रिश्तों को लेकर है, करियर को लेकर है, आर्थिक स्थिति को लेकर है, और साथ में ऐसा चंद्रमा आपके लिए बहुत सारी संभावना लाएगा अपने जीवन में कार्य करने के लिए। ऐसा चंद्रमा हमेशा आपको परिवर्तनशील रखेगा, कभी भी आपको उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होने देगा। हालांकि इसके लिए आपको चार्ट में दूसरे ग्रहों पर भी ध्यान देना होगा। कोई भी ग्रह जो चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है तो चंद्रमा की प्रवृत्ति कुछ वैसी ही बन जाती है जिस प्रकार का ग्रह यहाँ प्रभाव डालेगा, और इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह है चंद्रमा के साथ उसका प्रभाव आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि वैसे तो दृष्टि संबंध से भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन साथ में अगर युति हो तो साथ वाले ग्रह का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर रह सकता है। इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करेगा कि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह या दृष्टि डालता हुआ जो ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उन भावों के साथ भी आपको थर्ड हाउस का कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। तो मान लेते हैं कोई भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ मान लो स्थित है, तो वो ग्रह अपना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा, जिससे चंद्रमा के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे फिर आपकी मानसिक प्रवृत्ति, सोचने समझने का तरीका, आपका इवन कम्युनिकेशन है वो उसी ग्रह के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है तो ये आपके हार्डवर्क को बढ़ा देगा, मेहनत को बढ़ा देगा, सोचने समझने की प्रवृत्ति को काफ़ी स्लो कर देगा। तो यहाँ पे फिर आपको डिसीजन वगैरह लेने, सोचने समझने में समय लग सकता है। इसके साथ साथ ये भाव वैसे भी आपके खुद के एफर्ट का भाव है, या ये भाव ऐसा भाव है जहाँ पर आप हमेशा एक्टिव रहना चाहेंगे किसी भी काम को करने को लेकर। इस प्रकार का चंद्रमा बहुत हाई रिस्क के कार्यों की तरफ आपको नहीं लेकर जाता। लेकिन अगर यहाँ केतु का संबंध बन रहा है, राहु का संबंध बन रहा है या इवन सूर्य का संबंध भी बन रहा है अगर थर्ड हाउस से, तो आप ऐसा जरूर कर सकते हैं, और मंगल का संबंध बनने पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन केतु का जब यहाँ संबंध बने चंद्रमा के साथ तब आपको ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिर हो सकता है आपका जो मेहनत है, आपका जो एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में ना हो। चंद्रमा यहाँ है तो अक्सर आप हर रिश्ते से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे, आप रिश्तों में उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र कभी भी नहीं आएंगे और ये आपके लिए एक परेशानी बन जाएगा। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो आपकी मानसिक प्रवृत्ति को उसी वे में चेंज करेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ कोई एग्रेसिव ग्रह बैठा है, कोई बहुत फायरी ग्रह बैठा है, तो आपकी मानसिक प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की होगी और आप जीवन में काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने को देखेंगे, आप में कभी भी धैर्य नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ कोई शांत स्वभाव का ग्रह, कोई बहुत अत्यंत शुभ ग्रह बैठता हो चंद्रमा के साथ, तो आपका व्यवहार और आपके अंदर जो शालीनता उसी प्रकार से होगी। इस प्रकार का चंद्रमा है तो कुछ बहुत क्रिएटिव करने, बहुत कुछ इनोवेटिव करने की तरफ आपको देखना चाहिए। इस प्रकार का चंद्रमा आपको अक्सर बहुत ज़्यादा चंचल बनाएगा, तो किसी भी एक काम पर कभी कभी फोकस करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो दूसरा कोई भी ग्रह जो यहाँ प्रभाव डाल रहा है वो ग्रह यहाँ आपके पूरी तरीके से जो रिजल्ट हैं चंद्रमा के उनको बदल सकता है। इसके साथ साथ देखिए चंद्रमा यहाँ नवम भाव को एस्पेक्ट करेंगे। नवम भाव जो देखा जाए तो अब शनि का भाव है वैसे तो, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं
ये काफ़ी फेवरेबल साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा चंद्रमा आपको हायर स्टडीज़ में मदद कर सकता है, विदेश यात्रा में मदद कर सकता है। और आपको इसके लिए नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ डायरेक्टली चंद्रमा पर अपना एस्पेक्ट डाल रहा है, तो वो ग्रह भी चंद्रमा के रिजल्ट चेंज करने में सक्षम है। तो हो सकता है, मान लीजिए अगर चंद्रमा का ही कोई मित्र ग्रह आपके नवम भाव में बैठा हो, तो उस ग्रह से यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए, आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। और अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है इस जीवन काल में, तो हो सकता है आपको चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो, या कोई भी ऐसा ग्रह जिस पर कहीं ना कहीं जो चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है उसकी महादशा आपको हो सकती है। तो उस दशा में भी आपको चंद्रमा के कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। बट बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि ये सूर्य के घर का चंद्रमा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अलग प्रकार की पर्सनैलिटी आपको प्रदान करता है, बहुत ही अलग प्रकार के गुण आपको प्रदान करता है और आपको काफ़ी एक्टिव बनाता है मानसिक तौर पे। लेकिन आप फिजिकल तौर पे कितने ज़्यादा एक्टिव होंगे, ये आप अपने लगन को देखकर पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे बुध से आप संचालित होने वाले पर्सन है, और बुध से संचालित होने वाले जितने भी पर्सन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, और काफ़ी चंचल और काफ़ी चतुर हो सकते हैं। तो यहाँ आपको चंद्रमा के इस प्लेसमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो बुध वाले गुण हैं वो ऑलरेडी हैं।